हेलो फ्रेंड्स, मैं देवी संगीता आज फिर मिलने आ गई हूँ आप सबसे एक नए टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। चलिए हम लोग बात करते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है। तो आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स वो है आईब्रो। हमारे जो आईब्रो है वो कितने प्रकार के होते हैं और वो किन चीजों से फिल किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो सारी बातें आज हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आईब्रो जो होते हैं हमारे बेसिकली 5 तरह के पाए जाते हैं। तो पहला होता है हमारा स्ट्रेट, दूसरा होता है राउंड, तीसरा होता है हाई आर्च, चौथा होता है सॉफ्ट आर्च और पांचवा होता है एच शेप। सो फ्रेंड्स, मेकअप में जब हम लोग मेकअप करते हैं तो जब आईब्रो फिल करते हैं तो आईब्रो को हम लोग बहुत ज्यादा उठा करके या हाई आर्च जिसको बोलते हैं उस तरह से नहीं बनाना चाहिए। सॉफ्ट आर्च जो होता है वो बहुत अच्छा लुक देता है। तो हम लोग जब आईब्रो फिल करते हैं तो वो किस प्रोडक्ट से फिल करते हैं? एक तो इस तरह के प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, ये पाउडर फॉर्म में होता है, इससे आप आईब्रो फिल कर सकते हैं। दूसरा आता है पेंसिल, इससे भी आप अपने आईब्रो को फिल कर सकते हैं। और तीसरा आता है पॉट ब्राउन कलर का, तो इससे भी आप अपने आईब्रो को फिल कर सकते हैं। और चौथा एक आता है वो मस्करा टाइप का होता है, जैसे ये स्पूली है, वो जैसे हम लोग अपने आईलैशेस को मस्करा लगाते हैं ना, उस तरह से आता है। तो 4 तरह के पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप इन प्रोडक्ट के जरिए आप अपने आईब्रो को फिल कर सकते हैं। अब आता है कि हम लोग अपने आईब्रो को कैसे फिल करें और किस तरह से हम लोग अपने आईब्रो को शेप दें। सो फ्रेंड्स, हम लोग जब भी आईब्रो बनाते हैं तो हम लोग देखेंगे कैसे कि हमारा आईब्रो कैसा है, किस तरह का शेप है। बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरह का शेप होता है। वो थ्रेडिंग करवा के आते हैं तो नॉर्मली जिस क्लाइंट का या जिस भी किसी का जो शेप होता है वो उस तरह से अपना आईब्रो का शेप बनवा के आते हैं। जो भी ब्राइड है वो मेकअप करवाने आती हैं तो वो भी अपना आईब्रो का शेप जो उसका है वो उस तरह से बना के आती है। तो हम लोग को आईब्रो को एक अच्छा सा शेप देना होता है। तो जब भी हम लोग आईब्रो बनाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारा आईब्रो कहाँ से शुरू हो और कहाँ एंड हो। तो ये हो गया हमारा आईब्रो पेंसिल और हम लोग ये इस तरह से यहाँ पे रखेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारा आईब्रो कहाँ आ रहा है। ये हो गया एक पॉइंट, ठीक है, ये हो गया हमारा एक पॉइंट। अब इसी पेंसिल को अगर आप ऐसे लेते हैं तो हमारा हो गया दूसरा पॉइंट, ये जहाँ पे हमारा आर्च है ये। और इसी पेंसिल को हम लोग अगर यहाँ से यहाँ करते हैं तो हमारा ये आ गया तीसरा पॉइंट। तो इस तरह से हम पता करेंगे कि हम लोग आईब्रो शुरुआत कहाँ से करें और उसको आप आर्च किस पॉइंट पे दें और एंड कहाँ पे करें। तो फ्रेंड्स, हम लोग पता कैसे करेंगे कि हमारा जो आर्च है वो किस पॉइंट पे आ रहा है? जैसे मैंने बताया कि ये आप पेंसिल रखो तो ये आपका शुरुआत है आईब्रो का। अब मैंने बोला कि ये ऐसे करो तो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में हमारा जो पॉइंट है किस जगह पे होना चाहिए। तो जब हम लोग इस तरह से पेंसिल रखे हैं और जब हम लोग ऐसे क्रॉस करते हैं तो हमारा जो ये आई बॉल है वो आपका क्रॉस होना चाहिए। आई बॉल जब हमारा क्रॉस होगा ऐसे, तब हमारा जो पॉइंट आएगा ये हमारा एक्चुअल और सही हाई आर्च का या सॉफ्ट आर्च का पॉइंट बनता है, ठीक है। और उसके बाद जब ये एंड होता है, हमारा जो ये आईज है ये जो खत्म हो रहा है इस पॉइंट पे हमारा ये पेंसिल आना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि ये हमारा एंड है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये आपका शुरुआत है, ये आपका आर्च है, हाई आर्च पॉइंट कहाँ होगा वो है और आपका ये एंड है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि हमारा सही जो आर्च बन के आएगा वो किस पॉइंट पे आएगा। ये हम जब पेंसिल ऐसे नोज पे रखे हैं, ये जब हमारा आईबॉल को क्रॉस करेगा तो जहाँ पे हमारा आईबॉल क्रॉस हो वो पॉइंट ही हमारा एक्चुअल आर्च का पॉइंट है, ओके। और उसके बाद जहाँ एंड होगा वहाँ पे हमारा, इस तरह से आप अपना आईब्रो का शेप दे सकते हैं। आज मैंने बहुत लाइट आईब्रो किया हुआ है फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से बता सकूं, और मैंने ब्राउन पेंसिल ही यूज किया है। बट जब भी आप किसी क्लाइंट का मेकअप करते हो तो उस कंडीशन पे हम लोग ये सजेस्ट करेंगे कि आप पॉट काजल जो होता है ब्राउन कलर का, इससे आप शेप दोगे तो बहुत अच्छा शेप आता है। इसे हम लोग यूज कैसे करते हैं, देखिए
ऐसे पहले लेना है आपको, इससे हल्का सा इसे अपने हाथ पे ब्लेंड करना है। और हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, इस पॉइंट से। कभी भी आईब्रो हमें आपका यहाँ से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जहां से हमारा आर्च स्टार्ट होगा, जो हमारा ये पॉइंट है, यहाँ से हमें आईब्रो फिल करना चाहिए। तो ये इस तरह से यहाँ से आप नीचे लाइए, पॉइंट जहां पे मैंने पेंसिल से पॉइंट दिया है उस जगह पे लाके आप इसे एंड करिए ऐसे। अब जो भी ब्रश प्रोडक्ट में बचा है उसे हल्का हल्का आगे लाके आप फिल करिए। उसके बाद ये स्पूली ब्रश है फ्रेंड्स, इससे आप जो भी एक्सेस प्रोडक्ट लग रहा है उसे आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप पहले वाला जो मेरा आईब्रो है, अभी वाला आईब्रो देख सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है। ये अभी का जो आईब्रो है ये इनहेंस होके दिखाई दे रहा है कि हाँ ये आईब्रो है। तो इस तरह से आप आईब्रो का शेप देंगे। सो फ्रेंड्स, किन्हीं किन्हीं का जो आईब्रो होता है स्ट्रेट होता है, वो इस तरह से आपका यहाँ से यहाँ तक तो जाता है, बट इस तरह से राउंड नीचे की तरफ नहीं आता। तो हमें उसे इस तरह से आप पॉइंट करके आप पहले नाप लीजिए कि कहाँ तक आईब्रो है, और उसके बाद से आपको इस तरह से शेप देना है। जैसे भी क्लाइंट का जो शेप है उसे आप इस तरह से पॉइंट आउट करिए, और उसके बाद आप देखिए, आप इस तरह से पॉइंट ले लीजिए, आपका कहाँ कहाँ जा रहा है, आपका आर्च कहाँ जा रहा है, एंड कहाँ जा रहा है, शुरुआत कहाँ से हो रहा है, और यहाँ से इस तरीके से आप आईब्रो का शेप दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स, क्लाइंट्स का अपना अपना पसंद होता है, मुझे राउंड चाहिए या फिर बहुत ज्यादा हाई आर्च चाहिए, सॉफ्ट आर्च चाहिए। तो हमें बहुत सारे काम क्लाइंट के अकॉर्डिंग भी करना होता है। तो जिस तरह से जिन क्लाइंट का भी रिक्वायरमेंट है, आप उस तरह से आईब्रो का शेप दे सकती हैं। और इस तरह से आप आईब्रो को इससे अगर फील करेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। और इस तरह से आईब्रो बनाने के बाद आपको कंसीलर से फ्रेंड्स एक अच्छा सा शेप देना होता है, ऊपर से भी नीचे से भी। जब हम लोग अभी तो फ्रेंड्स थ्योरी क्लास हो रही है, तो मैं आपको थ्योरी में बता रही हूँ। जो प्रैक्टिकल होगा तो फिर मैं इसे किस तरह से अच्छे से आप कंसीलर से शेप दे पाएंगे वो फिर मैं प्रैक्टिकल में आप सबको बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा 5 तरह का जो आईब्रो है, उससे वो आईब्रो होते हैं, और उस आईब्रो को हम किस तरह से एक शेप दे करके, राउंड है, स्ट्रेट है, हाई आर्च है, सॉफ्ट आर्च है और एस शेप है, उसे हम किस तरह से एक अच्छे तरह से शेप दे सकते हैं, ये मैंने आप सबसे बताया है। फ्रेंड्स, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग जो भी मैं बोलती हूँ उसे आप नोट्स कर लो, तो ताकि आपको याद करने में आसानी हो कि क्या क्या मैंने आप सबको बताया है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है मैं यही समाप्त करती हूँ, और प्रैक्टिकल में आपको और भी अच्छे तरीके से मैं बता पाऊंगी कि किस तरह से आईब्रो को शेप देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए सबको मेरा नमस्कार, और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको कुछ भी ना पसंद ना समझ में आए तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो फ्रेंड्स। बाय बाय।